मुस्लिम तुष्टीकरण की हद हो गई। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, जितिया, तीज और दुर्गा पूजा के लिए पूर्व से आ रही छुट्टियों में कटौती और ईद, बकरीद व अन्य मुस्लिम त्योहारों के लिए पूर्व से घोषित अवकाशों में बढ़ोतरी। तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है, संबंधित विभाग देख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में कई दिनों से स्कूली छुट्टियों पर लगातार विवाद मचा हुआ है, घमासान जारी है। लगातार बीजेपी नीतीश सरकार को घेरने में लगी हुई है। कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मुसलमानों के वोट बैंक को पाने के लिए, अल्पसंख्यक को साधने के लिए इस तरह की स्कूली छुट्टियों की व्यवस्था की गई है। कई दिनों से लगातार भाजपा नीतीश सरकार पे बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति, बिहार को पाकिस्तान बनाने, इस तरह की बयानबाजी बिहार में हो रही है। लेकिन इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर पूरी कहानी क्या है, स्कूली छुट्टियों पे इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। क्या सच में हिंदू विरोधी काम नीतीश सरकार कर रही है? क्या सच में स्कूली छुट्टियों में इस तरह से प्रावधान किया गया है कि केवल अल्पसंख्यक के त्योहारों को ध्यान में रखा गया? पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में समझेंगे। दरअसल 2024 के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है हॉलीडे का, छुट्टियों का, वो दो तरीके का किया गया है। एक सामान्य स्कूल के लिए और एक उर्दू पढ़ाई जाने वाली विद्यालय के लिए। तो दोनों कैलेंडरों में जो है 60 छुट्टी निर्धारित की गई है। और अगर 2023 का कैलेंडर देखें तो 64 छुट्टी थी, यानी कि 4 छुट्टी दोनों कैलेंडर में काटी गई है। यानी कि 60 छुट्टी सामान्य विद्यालय के लिए भी, और जहां पे उर्दू विद्यालय है उसके कैलेंडर में भी 60 छुट्टी है, यानी कि 4 छुट्टी दोनों कैलेंडर से काटी गई है। एक बात ये स्पष्ट हो गई। अब जो छुट्टी बढ़ाने की बात है वो समझिए क्या है। दरअसल पहले कई त्योहारों पे एक एक दिन की छुट्टी थी। जैसे अगर देखें तो ईद पे, बकरीद पे, इन सब मौके पे 1 से 2 दिन तक छुट्टी थी, लेकिन इसे बढ़ा करके 3 दिन तक किया गया। तो वहीं सामान्य स्कूलों के कैलेंडर में भी वसंत पंचमी, जन्माष्टमी, रामनवमी और चित्रगुप्त, महाशिवरात्रि, इन सब त्योहारों पे छुट्टी को बढ़ाया गया है। और जहां पे 3 दिन तक पहले से छुट्टी निर्धारित थी वहां पे 2 दिन करके यहां पे मैनेज किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो 60 छुट्टी सामान्य कैलेंडर में भी है और 60 छुट्टी उर्दू विद्यालय में भी जो कैलेंडर जारी किया गया है वहां पे भी है। बढ़ाने और काटने का जो मामला है वो केवल इतना है कि जहां पहले किसी त्योहार पे 3 दिन छुट्टी था तो उसे काट के 2 दिन किया गया। उस एक दिन छुट्टी को कहां बढ़ा दिया गया? तो जन्माष्टमी के मौके पे बढ़ा दिया गया या वसंत पंचमी के मौके पे बढ़ा दिया गया। और जो उर्दू विद्यालय में कैलेंडर जारी किया गया वहां पे क्या किया गया है कि जो ईद और बकरीद के मौके पे 3 पहले 1 या 2 छुट्टी होती थी उसे 3 छुट्टी कर दिया गया। यानी कुल मिला के दोनों को बैलेंस करने के लिए जो है 60 छुट्टी इधर भी है और 60 छुट्टी उधर भी निर्धारित किया गया है। और गर्मी की छुट्टी भी दोनों कैलेंडरों में सामान्य है। गर्मी की छुट्टी में यह है कि विद्यालय तो बंद रहेगा, लेकिन जो स्कूल के टीचर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो विद्यालय आएंगे, जो उनका ऑफिशियल कामकाज है उनको पूरा करेंगे। बच्चों के लिए जो है स्कूल बंद रहेगा। इस तरह की अधिसूचना जारी की गई है सरकार की तरफ से। और जो उर्दू विद्यालय में कैलेंडर जारी किया गया है उसमें एक बात और जिक्र किया गया इस बात का कि सामान्यतः रविवार को छुट्टी होता है, लेकिन उस कैलेंडर में शुक्रवार को छुट्टी किया गया है। यानी कि रविवार को स्कूल विद्यालय खुला रहेगा और शुक्रवार को विद्यालय बंद रहेगा। और सामान्य कैलेंडर में जो चल रहा था संडे बंद, तो संडे बंद रहेगा। बस ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे की गई है बदलाव। लेकिन सियासत काफी ज्यादा बढ़ गया है। भाजपा का कहना है कि नीतीश सरकार अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार को पाकिस्तान बनाने की साजिश की जा रही है। नीतीश सरकार पे लगातार भाजपा नेता आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश चल रही है।
लेकिन इस बीच काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी है। कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया गया कि उर्दू विद्यालय का जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें 2 दिन छुट्टी है, शुक्रवार को भी या संडे को भी, जबकि सामान्य विद्यालय में केवल 1 दिन संडे को ही छुट्टी मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी जो संडे को होता था उसमें जो उर्दू विद्यालय है उसमें शुक्रवार को कर दिया गया है, संडे को वहां स्कूल खुला रहेगा। बस ये चीजें हो रही है। लेकिन बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए राजनीति चरम सीमा पे है। हर दिन कुछ न कुछ बयानबाजी हो रही है। जब से ये स्कूल का छुट्टियों का मामला सामने आया है तब से विवाद और बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे पहले कभी भी इस तरह से 2 कैलेंडर जारी नहीं हुआ करता था। एक ही कैलेंडर में सभी पर्व त्योहारों को निर्धारित किया जाता था, लेकिन इस बार अलग अलग कैलेंडर जारी किया गया है, जिस कारण से और विवाद बढ़ता जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।